अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? आई होप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो जी आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टिप्स एंड ट्रिक्स, जिनको यूज़ करके आप अपनी ज़िंदगी तो आसान बनाएंगे ही, लेकिन साथ साथ आप लोग हैरान भी रह जाएंगे कि ये छोटी छोटी जो टिप्स हैं इनको यूज़ करके हम अपनी ज़िंदगी कितनी आसान बना सकते हैं। तो जी बिना टाइम वेस्ट किए जो है ना वीडियो का स्टार्ट करते हैं। और सबसे जो आज हमारी पहली टिप है वो है इन चार्जर को लेके, जो कि सिर्फ खाली मोबाइल के लिए इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि ये अब हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन जब ये नए होते हैं तब तो इनके साथ कोई मसला नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे हम इनको ज़्यादा यूज़ करते हैं और पुराने होते जाते हैं, तो इनकी जो केबल होती है ये इस तरह से पोर्ट के आसपास से जो इस तरह से ना डैमेज होना शुरू हो जाती है। और ये बहुत ही बड़ा जो है ना एक ख़तरे वाली बात होती है, खाली मोबाइल चार्जर करने के लिए भी नहीं, बल्कि ये हमारी ज़िंदगी के लिए भी बहुत बड़ा ख़तरा होती है। तो इसको हम किस तरह से अपने ही घर पे जो है ना सही कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम अपने जो है ना पैसे ज़ाया करें और नई केबल लाएँ। तो हम जो मोबाइल के साथ ओरिजिनल केबल आती है उसी को दोबारा से कैसे सही कर सकते हैं। तो बाज़-औक़ात हम क्या करते हैं, इसके इसके ऊपर जो है ना हम टेप लपेट देते हैं। टेप भी क्या करती है, 4 दिन ऊपर रहती है और उसके बाद जो है ना फिर वो उतरना स्टार्ट हो जाती है और फिर ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसका परमानेंट जो हल है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि हमारी जो ज़िंदगियाँ हैं वो भी सेव रहें और हमारी जो वो चीज़ है ना वो भी हमारे इस्तेमाल के काबिल रहें। तो हमने लेनी है ग्लू गन, और इसके ऊपर हमने ना ग्लू गन से अच्छी तरह से इसकी ना प्लास्टिक का मतलब कि इसके अंदर से ग्लू निकलती है जो, इसकी हमने अच्छी तरह से कोटिंग कर देनी है। एक तो ये सेव भी हो जाएगा, हमारी जान के लिए भी ख़तरा नहीं रहेगा, और दूसरा ये यहाँ से टूटने का भी इसका जो ख़तरा है ना वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और अगर आप लोगों के घर में ग्लू गन नहीं भी है तो फिर भी कोई मसले की बात नहीं है। यहाँ पे हमारे घरों में जो प्लास्टिक के शॉपर बैग होते हैं उसको भी हम थोड़ा-सा हीट आउट करके गर्म करके वो भी इसके ऊपर हम ग्लू की तरह चिपका सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो मसला है ना घर में बैठे-बिठाए हल हो जाएगा। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये ठंडा होने के बाद किस तरह से बिल्कुल साथ फिक्स हो गया है, और इससे हमें जो है ना करंट लगने का ख़तरा भी जो है ना ज़ीरो हो चुका है, और हमारा मोबाइल भी जो है ना अच्छे से चार्ज हो जाएगा और ये एकदम बिल्कुल न्यू बन गया है। तो जी अगर टिप अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जी साथ ही चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है ना मेरी नेल कटर को लेके है, कि हमें बाज़-औक़ात याद आता है कि हमारे जो है ना बच्चों के नेल कटिंग होने वाले हैं, हमारे अपने नेल कटिंग होने वाले हैं, तो उस टाइम हम लोग जो है ना नहीं देखते और हम इसकी कटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर हम अपने कमरे में बैठ के नेल कटिंग करते हैं तो हमें कोई ना कोई कपड़ा साथ रखना पड़ता है, या बड़ी केयर से इसको इनको कट करना पड़ता है कि इधर-उधर बिखर ना जाएँ, क्योंकि ये एक समझिए कि एक किस्म की नहूसत होती है अपने घर में। तो हम इसके साथ एक छोटा-सा न जो है ना जुगाड़ लगाएँगे। इसके साथ हमारा क्या होगा कि हमारे कमरे में हम जहाँ भी जिस टाइम भी बैठ के अपने नेल कटिंग करेंगे, बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगे, और हम इस तरह के जो मसला है ना इससे बच जाएँगे। हमने एक टेप लेनी है और इसकी साइडों पे हमने इस तरह से फ़ोल्ड कर देनी है, और जब हम अपने नेल कटिंग करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं हमें टेंशन होगी कि हमने जस्ट किसी ऐसी जगह पे जाके नेल कटिंग करनी है कि जहाँ से उड़ के ये नीचे गिरने का खतरा ना हो, चाहे दिन हो चाहे रात हो। तो इस तरह से हम अगर टेप ऊपर लपेट के नेल कटर के ऊपर लपेट के तो सारे बच्चों के नेल कटिंग कर लेंगे एक ही टाइम पे, तो हम इस किस्म की जो परेशानी है ना नेल्स को लेके इनसे बच सकते हैं। और अब आप लोग देख सकते हैं कि जो सारे के सारे मैंने नेल कट किए थे वो सारे जो है ना टेप के साथ फिक्स हो गए हैं, और इनके इधर-उधर गिरने का बिल्कुल भी ख़तरा नहीं रहा। तो अगर हम ये वाली जो टिप है ना ये आज़मा लेंगे तो हम अपने काफ़ी जो है ना नेल्स को लेके मनफ़ी असरात का खदशा होता है उससे बच सकते हैं। वैसे भी अगर आप लोग जब भी नेल कटिंग करेंगे तो नेल जो है ना अपने पानी में बहा दिया करें। नेल्स को इधर-उधर या डस्टबिन में बिल्कुल भी ना फेंका करें। इसका जो है ना हमारी लाइफ पे बहुत ही ज़्यादा मनफ़ी असरात होते हैं। तो जी साथ ही चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। जो नेक्स्ट टिप है वो भी बहुत ही यूनिक किस्म की है। आप लोग इसको अपने घर पे ट्राई करेंगे और अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेंगे तो आप लोगों की जो ज़िंदगी है ना वो भी काफ़ी आसान हो जाएगी। ख़ास तौर पे रमज़ान में हमें जो है ना इस टिप से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जी रमज़ान में जो है ना खाने पीने का काम वो ज़रूरत से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इफ्तारी के टाइम हर किसी को अपनी मनपसंद जो चीज़ है ना वो चाहिए होती है, जिसकी वजह से हम ख़वातीन पे थोड़ा सा बर्डन ज़्यादा हो जाता है। और हर खाने के अंदर जो है ना प्याज लाजमी इस्तेमाल होता है, और प्याज को काटना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है हम ख़वातीन के लिए, क्योंकि एक तो ज़्यादा काटना होता है और दूसरा इसकी जो कड़वाहट होती है उसके साथ आंखों का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। और ये कभी कभी तो ये चीज़ जो है ना हमें किसी चैलेंज से कम नहीं लगती। लेकिन आज इस मसले का हल जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो एक तो ये इसकी जो कड़वाहट है वो भी नहीं हमारी आंखों में जाएगी, दूसरा ये स्पेस सेविंग भी थोड़ा सा
आइडिया हो जाएगा। आप लोगों ने इस तरह से बोतल को कट लगा के इसके अंदर जो है ना प्याज भर के तो हमने रख लेंगे अपनी फ्रिज में। तो अगर हम इस तरह से टोकरी में भी रख सकते हैं, लेकिन जो है ना रमज़ान की वजह से फ्रिज में ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा रश पड़ा होता है खाना शाना कोई हमने प्रिपेयर करके रखा होता है, कोई ये जो है ना बचा हुआ होता है, इसकी वजह से फ्रिज में स्पेस बहुत कम हो जाती है। तो इस तरह से हम जो है ना बॉटल का रैक जो बना होता है फ्रिज में, इसके ऊपर ही रख देंगे तो हमारी काफ़ी जो है ना स्पेस की भी बचत हो जाएगी। दूसरा हम ये कि हम एक दिन का जो प्याज है ना वो हम इसको इस तरह से फ्रिज में रख लेंगे और नेक्स्ट डे इसको हम यूज़ करेंगे तो इसके अंदर से बिल्कुल भी जो है ना कड़वाहट हमारी आंखों में नहीं जाएगी। हमें चाहे 10 किलो प्याज काटना पड़े, हम ईज़िली और अच्छे खासे मूड में जो है ना कट कर लेंगे और इसके बाद हम इसको यूज़ कर लेंगे। क्योंकि रमज़ान में जो है ना पकोड़े बनने होते हैं तो उसके अंदर भी प्याज इस्तेमाल होना है, दही बल्ले बनने हैं तो उसके अंदर भी प्याज इस्तेमाल होना है। इसके अलावा हमारे घर में जब खाना बनता है तो उसके लिए भी प्याज जो है ना इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से प्याज का जो है ना इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है रमज़ान में। और जो है ना इसको काटना हमारे लिए फिर एक चैलेंज नहीं रहेगा, ये काम हम बड़ी हँसी-खुशी से बड़ी आसानी से कर सकेंगे। तो मैंने इस तरह का जो है ना कटर रखा हुआ है, इसके साथ जो है ना प्याज बहुत ही स्पीड से और बारीक और अच्छा कट जाता है और मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। और दूसरा जब मैं अपने प्याज को ना जो है ना नेक्स्ट डे के लिए मैंने जो यूज़ करना होता है वो मैं फ्रिज में रख लेती हूँ, ताकि मुझे इसको कटिंग करते हुए इसकी जो कड़वाहट है वो मुझे तंग ना करे, मुझे परेशान ना करे और मेरा जो काम है ना वो आसानी से और जल्दी हो जाए। तो जी अगर ये वाली टिप अच्छी लगी हो आप लोगों को तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो भी है चार्जर को लेके, और ये वाली भी जो टिप है आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और आप लोग अपने घर में यूज़ करेंगे तो बहुत सारी दुआएं देंगे मुझे इंशाल्लाह। तो इस तरह की जो वाइट केबल होती हैं ये देखने में तो बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग और लगती हैं, लेकिन टाइम गुजरते साथ साथ जो है ना इसके ऊपर मैल की एक लेयर बनना शुरू हो जाती है। कभी हम बेध्यानी में इसके साथ इसको ऑयली हाथ लगा देते हैं, कभी गंदे हाथ लगा देते हैं, तो टाइम गुजरते साथ साथ जो है ना इसके ऊपर बहुत ही एक लेयर मैल की जो है ना चिपक जाती है। तो जो हमें बिल्कुल भी नहीं आइडिया हो रहा होता कि ये कैसे साफ़ होगी, लेकिन आज हम इसको साफ़ करेंगे एक बहुत ही छोटी सी चीज़ के साथ। इस तरह से आप लोगों ने कोई भी टिश्यू पेपर या कोई भी कपड़ा ले लेना है, उसके ऊपर हम लगाएंगे नेल रिमूवर और इस तरह से हम अपनी जो है ना सारी केबल को जो है ना अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। अब आप लोग देखिएगा कि इसके ऊपर से कितनी ज़्यादा गंदगी उतरी है, तो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये कितनी ज़्यादा जर्म्स इसके ऊपर लगे होते हैं और हमने हर वक्त इसको हाथ लगाना होता है। और कभी कभार तो हम बेध्यानी में इसी को हाथ लगाने के बाद खाना शाना बना रहे होते हैं, साथ ही साथ या हम खाना खा भी रहे होते हैं, तो ये इसके अंदर देखें कितने ज़्यादा बैक्टीरिया होंगे जो हमारे जो है ना सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक एक चीज़ है। और यही छोटी सी जो टिप है ना यूज़ करते हुए हम अपने घर की और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना साफ़ कर सकते हैं। जिस तरह से हमारे जो इलेक्ट्रिक बोर्ड होते हैं वो भी गंदे हो जाते हैं, तो हमें समझ नहीं आती कि हम इनको किस तरह से साफ़ करें। अगर हम गीला कपड़ा लगाएंगे तो भी हमें उससे ना बहुत ही ज़्यादा ख़तरा रहेगा, लेकिन अगर हम इस तरह से ये वाली जो है ना टिप इस्तेमाल करेंगे तो हमारा बोर्ड भी अच्छे से साफ़ हो जाएगा और हमें किसी किस्म का डर और ख़तरा भी नहीं रहेगा। तो जी अगर वीडियो और टिप्स अच्छी लगी हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। और अगर अभी तक अब आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी लाजमी कर दीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कौन सी जो टिप है ना वो ज़्यादा यूज़फुल लगी।